ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। देखिए, कल खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की। अब चर्चा यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका दावा आखिर क्यों किया। सोशल मीडिया पर उनका एक ट्वीट काफी अधिक वायरल हुआ और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। देखिए, खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। सर, कैसे देखते हैं, युद्ध विराम लग गया है, आपने तो पहले ही यह अंदेशा लगाया था कि कुछ नहीं होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 की भी चर्चा हो रही थी, कैसे देखते हैं इस तमाम मसलों को? देखिए, मैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत आहत हूँ इस युद्ध विराम से। और इस बात से, युद्ध विराम से मुझे उतना एतराज़ नहीं था। एतराज़ इसका दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ऐसा किया गया है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की इज्जत को, देश के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। और ऐसा एक मैसेज गया है पूरी दुनिया में, जैसे भारत कोई मतलब अमेरिका का गुलाम हो, अमेरिका का उपनिवेश हो। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान के लिए कि युद्ध विराम की खबर अमेरिका का राष्ट्रपति दे रहा है। उसके ट्वीट से जानकारी मिल रही है देशवासियों को और मीडिया को कि भाई युद्ध विराम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हिंदुस्तान में? क्या वो सरपंच है कि उसको कोई ये बना दिया गया है? वो कौन होता है? यदि युद्ध विराम करना था तो प्रधानमंत्री को देशवासियों को संबोधित करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आ रही है, हम युद्ध विराम, वो एक तरीका है। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गया? तो ये तो साफ बात है कि नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी एकदम सरेंडर मोदी हो गए हैं। और मैं फिर अपनी मांग दोहराता हूं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। ये शख्स चाय बेचने लायक ही है, इसे देश वेश नहीं चलेगा। देखिए, इसने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। मधुबनी में इसने कहा था कि जो कल्पना से भी परे जाके हम एक्शन लेंगे। और एक जो माहौल बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर, लग रहा था कि कितना बड़ा काम कर देंगे। और आप डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पर आप घबरा गए। अभी देखिए, पूरा हिंदुस्तान श्रीमती इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। 71 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन था और विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर था। ये निक्सन और किसिंगर दोनों हिंदुस्तान से बहुत नफरत करते थे और उन लोगों ने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था हिंदुस्तान को डराने के लिए, इंदिरा गांधी को डराने के लिए। और तो और बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया गया था। एक बेड़ा में कई युद्धपोत होते हैं, कई जंगी जहाज होते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा जहाज था, एंटरप्राइज नाम था, उसमें परमाणु हथियार तक थे। मतलब भारत को परमाणु हमले की धमकी दी जा रही थी। मैं सन 71 की बात कर रहा हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और लौह महिला थी, आयरन लेडी थी। और उन्होंने मतलब निक्सन का बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। और रामलीला मैदान दिल्ली में एक सभा की गई, उसमें इंदिरा गांधी ने कहा कि बाहरी शक्तियां हमें धमकाना चाह रही है, हम लोग नहीं झुकेंगे। और वो जो लड़ाई 15-16 दिन चली, मुझे लगता है 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, और उसके बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण, 90,000 सैनिक। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग देश बन गया। वो काम इंदिरा गांधी ने कर दिया। और आप सिर्फ बात बनाते रहे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपके दलाल कहते रह गए। और सबसे ज़्यादा तो चुल्लू भर पानी में गोदी मीडिया को डूबना चाहिए कि गोदी मीडिया ने खाली झूठी खबरें चलाई। आज तक चैनल ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, जी न्यूज़ ने कराची पर कब्जा कर लिया, तो रिपब्लिक टीवी ने बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया, तो कोई टाइम्स नाउ पहुंच गया पेशावर में। खाली झूठी खबरें। ये जो आपको बाबा रामदेव है, एक अलग ही ठग है, ये कह रहा था कि लाहौर और कराची में पतंजलि का गुरुकुल खुलेगा। बताइए क्या बकवास इस देश में चल रहा है। और अंत में जब एक फोन आया डोनाल्ड ट्रंप का, कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्रंप ने खुद फोन भी नहीं किया, उसके उपराष्ट्रपति ने फोन किया, जेडी वांस ने फोन किया, जिसने भी फोन किया, आपने युद्ध विराम कर दिया। और युद्ध विराम का ऐलान देश में कौन कर रहा है? भारत का विदेश सचिव कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं है, रक्षा मंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो बेचारे विदेश सचिव को बलि का बकरा बना दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पर। अब वो आके युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान की नाक नरेंद्र मोदी ने कटा दी है। सर, जो भाजपा नेता कराची, लाहौर में चाय पीने की बात कर रहे थे, वो अब उनके सुर बदल गए हैं। वो कह रहे हैं, वो दलील दे रहे हैं कि युद्ध होने से काफी नुकसान भारत को होता, जो महंगाई बढ़ती, साथ ही साथ तमाम तरह के दलील जो है ये भाजपा नेता दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, जो सुर बदले हैं? अरे ये लोग, आप क्या कहें, लोग गिरगिट के भी मतलब परदादा है। यही भाजपा वाले कुछ दिनों पहले तक जाति जनगणना के खिलाफ बोलते थे, कहते थे कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है। और जब 30 अप्रैल को मोदी ने कह दिया कि हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, तो सबका सुर बदल गया।
यही भाजपा वाले इतना ताल ठोक रहे थे कि हम लाहौर में चाय पियेंगे, कराची में बिस्किट खाएंगे, पेशावर में हलवा खाएंगे। एक बार इनका जो ये है आका जो है डोनाल्ड ट्रंप, एक बार हड़का दिया इस मोदी को तो इनकी सारी बहादुरी निकल गई। अरे सीधे मान लो भैया कि हम डोनाल्ड ट्रंप के चमचे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमें कोई औकात नहीं है। अचानक रातों रात आपने शांति की बात कर दी, और इसके पहले यदि कोई शांति की बात करता तो ये लोग सीधे उसको गद्दार, देशद्रोही और क्या क्या कह देते, है ना। तो ये लोग, मैं क्या कहूँ, ये लोग परम पाखंडी लोग होते हैं। सवाल ये है कि ट्रंप की आखिर बात क्यों मानी गई, इसके पीछे का असली वजह क्या है? असली वजह आपने अच्छा सवाल किया। दर्शकों को मैं बता दूं, बात इसलिए मानी गई क्योंकि नरेंद्र मोदी के एक आका हैं हिंदुस्तान में, गौतम अडानी। दर्शकों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा पूंजीपति है गौतम अडानी। नरेंद्र मोदी ने आधा हिंदुस्तान को बेच दिया अडानी को। अडानी के हजारों करोड़ डॉलर का निवेश है अमेरिका में, और गौतम अडानी को डर है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप खफा हो जाएगा हिंदुस्तान से तो उसका सारा जो निवेश है, सारा डॉलर जो है, सब डूब जाएगा। इसलिए मोदी पर गौतम अडानी का प्रेशर था कि भैया जो ट्रंप बोल रहे हैं मान लीजिए, नहीं तो हमारी दौलत डूब जाएगी। और नरेंद्र मोदी ने देश हित के ऊपर गौतम अडानी के हितों को रखा है, जो बहुत शर्म की बात है। जी मोदी हमेशा, ये मोदी जो है हमेशा विदेश जाते रहते हैं। विदेश नीति की भी चर्चा खूब होती है कि विदेशों से काफ़ी अच्छे मधुर संबंध हैं भारत के। लेकिन अभी के जो मौजूदा हालात थे, भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद था, तनाव था, इस बीच कोई भी देश जो है भारत के साथ नहीं दिखा है। कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया कि हम भारत के साथ हैं। क्या कारण है, क्या वजह है? ये तो विदेश नीति का, बिल्कुल भारतीय विदेश नीति की विफलता है। अब बताइए, पाकिस्तान को तुर्की हथियार दे रहा है, जबकि तुर्की कोई भारत का दुश्मन देश नहीं रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन का आधिकारिक बयान आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हिंदुस्तान ऐसा अलग थलग पड़ गया है इस मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, कि जो एक नेपाल भी भारत के समर्थन में नहीं बयान दे रहा है। जिस नेपाल को कितने हिंदुस्तानी कहेंगे कि अरे हमारा तो उससे हजारों साल से ये संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, तो बाबा पशुपतिनाथ की धरती है तो कौन धरती है, रोटी बेटी का संबंध है, वो नेपाल तक नहीं आया हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने के लिए। बांग्लादेश, जिसको हिंदुस्तान नहीं आजाद कराया, जिसका जन्म भारत की वजह से हुआ है, वो हमें आंखें दिखा रहा है। वहां का जो नेता है मोहम्मद यूनुस, वो कह रहा है कि हम लोग उत्तर पूर्व को भारत से अलग कर देंगे। बताइए, तो कितनी ज्यादा विदेश नीति के फेल्योर है। लेकिन क्या करेंगे, विदेश मंत्री भी वैसे ही एस जयशंकर हैं। ये लोग कोई देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, सारे काम गौतम अडानी के हित में हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने भारत की ये स्थिति कर दी है। इतनी दुर्गति भारत की कभी इतिहास में नहीं थी। जी सरकार कह रही है कि अगर आतंकी हमले फिर से हुए तो हमारे बंदूकें के मुंह जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। तो क्या देखते हैं? क्या ये तो फिर डायलॉगबाजी वाली बात हो गई, फिर डायलॉगबाजी वाली बात हो गई कि मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरी सरकार के साथ देखिए, एक ही है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। मोदी की पूरी सरकार इसी मूल मंत्र पर काम करती है कि बात करो खूब बड़ी बड़ी और काम करो जीरो, है ना। तो वही बात है, इतना डायलॉग मारे हमारी बंदूकें उसके पीछे, और फिर आप आतंकियों का पीछा कीजिएगा, फिर ट्रंप का फोन आ जाएगा तो फिर आप वापस बुला लीजिएगा सेना को। आपने तो दिखा दिया ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े चमचे हैं और उसके चपरासी की तरह आप काम कर रहे हैं। तो अब इनकी बात का क्या असर होगा? पूरी भारत की सेना का मनोबल तोड़ दिया गया युद्ध विराम से, देशवासियों का मनोबल तोड़ दिया गया है युद्ध विराम से, पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई है युद्ध विराम से, और कुछ नहीं हुआ है। 56 इंच का सीना लिए मोदी जी घूमते हैं, तो क्या कहेंगे? यूक्रेन बड़ा एक उदाहरण है, क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जेलेंस्की है यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसने बिल्कुल मतलब भिड़ गया था, वो मीडिया के सामने भिड़ गया था। उसको डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा धमकाने के मूड में आ गया था मीडिया के सामने। तो जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है जेलेंस्की, जबकि यूक्रेन बहुत छोटा देश है हिंदुस्तान की तुलना में, और रूस से इतनी लड़ाई लड़ रहा है 2-3 बरस से, वो पूरा ट्रंप से भिड़ गया था और ट्रंप के ईंट का जवाब पत्थर से देने लगा था। और आप हैं, बात करते हैं कि 56 इंच का सीना है, ऐसे है वैसे है। क्या है? 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। तो ये 56 इंच का सीना का क्या फायदा जब आप ट्रंप के जूते पर नाक रगड़ रहे हैं, है ना। जी चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर समझौता हो गया है। आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।